Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Introduction to Excel 2019. Today we are going to learn about Excel, the version 2019. After learning this chapter, we are going to understand about the basics of Microsoft Excel 2019. We will learn that how to create, save and open spreadsheets. We can identify the different components of an Excel window. We can enter and format our data which we are going to enter in our spreadsheets. We can perform basic mathematical operations using Excel. Students, think of Excel as a big organizer of your school project. Excel को हम सोच सकते हैं कि आपके स्कूल का कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर। स्प्रेडशीट एक नोटबुक की तरह होती है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं लाइंस के रूप में, अलग अलग सेक्शंस में। एंटरिंग डेटा एंटर करना होता है, जैसे आप अपनी नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिख रहे होते हो। और फॉर्मेटिंग कहते हैं जैसे कि आप अपने नोटबुक में कलरफुल पेन्स यूज करते हो उसको और भी ज़्यादा पॉपअप बनाने के लिए। फॉर्मूलाज एक्ट करते हैं शॉर्टकट जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक योर कैलकुलेटर। द एक्सेल विंडो इज योर वर्क स्पेस। एक्सेल विंडो क्या है? आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप काम करते हो। हेल्पिंग यू स्टे ऑर्गेनाइज, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को, मैनेज करते हो सब कुछ इजीली, और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानर भी यहाँ आप बना सकते हो। नाउ कम टू द स्पार्क स्टार्ट। फॉर द टीचर सेट अ स्क्रीन, टेल स्टूडेंट इमेजिन यू आर लिविंग एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो। असाइनिंग रोल्स क्या क्या हैं? 5 to 6 स्टूडेंट्स को आपको असाइन करना है अलग अलग रोल नंबर के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग। हर स्टूडेंट का हेडर होगा जैसे नेम, मार्क्स एंड सब्जेक्ट, और अदर्स होंगी डेटा एंट्री जैसे अमित 85। भाई इसके अंदर नेम के नीचे अमित आ गया, मार्क्स के अंदर 85 आ गया, सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स आ गया। ठीक है। फिर आपको एक ग्रिड ऑर्गेनाइज करना है, उनको आपको रोज एंड कॉलम्स में सेट करना है जस्ट लाइक एक्सेल में होता है। मास्किंग टेप, इमेजिनरी लाइंस यूज करनी है उस ग्रिड को, प्रॉपर ग्रिड को बनाने के लिए। अब एक्ट क्या करना है? से नाउ लेट्स एंटर डेटा। अब एंटर डेटा करते हैं, स्टूडेंट्स जो कॉल आउट किया जाएगा उनका कंटेंट लिखा जाएगा। आओ अब इसे करते हैं फॉर्मेट। अब स्टूडेंट से बोलते हैं कि उनके वर्ड जो भी उन्होंने लिखा हुआ है वो अंडरलाइन होंगे, बोल्ड होंगे, राइट, हाईलाइटेड किए जाएंगे। लेट्स डू अ फिर कैलकुलेशन करती हैं, स्टूडेंट्स को टोटल निकालने के लिए कहना है अपने रिजल्ट का, और अपने मार्क्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये सारा काम प्रैक्टिकली हो रहा है। रैप अप, यू जस्ट बिकम एन एक्सेल शीट। आपने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसे ऑर्गेनाइज किया है स्मार्टली और इसमें इंफॉर्मेशन करी है। नाउ बी रेडी टू लर्न हाउ टू मेक इट हैपन ऑन योर कंप्यूटर। अब आपने ये सब चीज़ कैसे करी है? नॉर्मली बाय हैंड, बाय ऑब्जेक्ट्स करी हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑल दिस थिंग्स ऑन कंप्यूटर ऑल्सो। इन विच प्रोग्राम? स्प्रेडशीट एक्सेल 2019। इंट्रोडक्शन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक टूल है जिसकी मदद से हम डेटा स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं डेटा की। ये शो करता है डेटा को टेबल में जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। पीपल यूज़ करते हैं इसको हर फील्ड में, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, बहुत जगह, इससे भी ज़्यादा और जगह हम एक्सेल का यूज़ करते हैं अपने काम को और ईजी बनाने के लिए। सम कॉमन स्प्रेडशीट टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क। होते ये सेम ही हैं, इनके अंदर फीचर्स के डिफरेंस होते हैं, काम सबका सेम होता है। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये शो करता है डेटा ग्रिड में जो रोज एंड कॉलम्स का होता है। इसकी मदद से आप चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हो अपने डेटा को और भी क्लियरली शो करने के लिए। इसके अंदर फॉर्मेटिंग टूल्स भी होते हैं ताकि आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा नीट और अट्रैक्टिव लग पाए और इजी टू रीड बन पाए। इसमें बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिससे आप क्विकली कैलकुलेशंस कर सकते हो। बेसिक टर्म्स में जैसे मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दीज ऑल द कैलकुलेशन आर रेडीमेड इन इट। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2019। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने सूट का पार्ट है। डिज़ाइन किया है उसने ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए डेटा को। ठीक है। इसमें ग्रिड यूज होता है रोज एंड कॉलम्स का जिसमें आप इजीली अपना डेटा एंटर कर सकते हो, उसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, चार्टिंग टूल्स होते हैं, अपने डेटा को चार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं,
ठीक है, एक्सेल 2019 यूजर्स की हेल्प करता है उनका डेटा एनालाइज करने में और साथ के साथ प्रेजेंट करने में. बोथ द वर्क्स Excel 2019 is doing while you are going to enter your data, it will analyze your data and give your data a proper look so another person can understand your data in a very well manner. Now we will learn that how we are going to get started with Excel, and for doing it practically, let's move to the computer screen. In step number 1, click on the start menu located at the center of the taskbar. In step number 2, type Excel in the search bar and select Excel 2019 from the result. Once 2019 opens, select blank workbook to start a new workbook. एक blank workbook को click करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक new workbook open होकर आ जाएगी आपके सामने. Components of Excel 2019 विंडो. अब हमने Excel ओपन करना सीख लिया. अब हम सीखेंगे उसके components के बारे में ताकि हम Excel 2019 में वर्क कर पाए. In Excel 2019 the window is referred to as workbook. विंडो को क्या बोलते हो आप? वर्कबुक बोलते हो. जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपकी डिफॉल्ट वर्कबुक खुलती है जिसका नाम होता है बुक 1, जो कि आपके बिल्कुल टॉप पे होती है. वर्कबुक में वर्कशीट्स होती हैं. सब वर्कशीट्स में रोज एंड कॉलम्स का प्रॉपर ग्रिड होता है. वर्कशीट एक्सेल के अंदर 1,48,576 तो रोज होती हैं एंड 60,384 होती हैं कॉलम्स. रोज आर नंबर्ड. रोज नंबर के फॉर्म में होती हैं जबकि कॉलम्स होती हैं वो लेटर्स में अल्फाबेट्स होती हैं. ठीक है, आप मल्टीपल वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हो अपनी वर्कबुक के अंदर. वर्कबुक एक होती है, उसके अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हो 10, 20 एज मच एज यू वांट. राइट, ये इसका सरफेस है, इसमें इतने सारे टैब्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1. तो लेट्स स्टार्ट विद टाइटल बार. टाइटल बार सबसे टॉप पे लोकेटेड होता है. ठीक है, और ये शो करता है आपकी वर्कबुक का जो नेम है जिस पे आप काम कर रहे हो. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बुक 1 डिस्प्ले करता है. राइट, क्विक एक्सेस टूल बार होता है. इसमें कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है सबसे पहले बात ये टाइटल बार के नेक्स्ट में, और ये आपको कुछ फ्रीक्वेंटली कमांड्स देता है जैसे सेव, अनडू एंड रिडू, जिन कमांड्स का आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हो. फाइल टैब. फाइल टैब इज अ पार्ट ऑफ बैकस्टेज व्यू. ये बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होता है. ठीक है, इसमें आपसे फाइल से रिलेटेड कमांड होती हैं जैसे न्यू, सेव, ओपन एंड प्रिंट टू मैनेज योर वर्कबुक. फाइल टैब में जो भी आपको फाइल से रिलेटेड काम करना होता है वो सारे ऑपरेशंस आपको फाइल टैब के अंदर मिल जाते हैं. नाउ कम टू द रिबन. द रिबन इज अ सेट ऑफ टैब्स. रिबन होता है आपके पूरे जो वर्कस्पेस होता है टैब्स का सेट होता है जैसे कि होम, व्यू, इंसर्ट, अदर्स. इनके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं. ग्रुप होता है इनका प्रॉपर रिलेटेड कमांड्स का जो आपकी हेल्प करता है आपके डेटा को एफिशिएंटली दिखाने के लिए और एनालाइज अच्छे से कराने. नाउ कम टू द नेम बॉक्स. नेम बॉक्स क्या शो करता है? आपकी करेंटली सेलेक्टेड सेल का एड्रेस, और ये फॉर्मूला बार के नेक्स्ट में सेट होता है. अब फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार होता है ये रिबन के जस्ट बिल्कुल नीचे होता है, नेम बॉक्स के नेक्स्ट में होता है, और ये क्या दिखाता है? जो भी आप फॉर्मूला या डेटा अपनी एक्टिव सेल के अंदर लिखते हो वो आपको फॉर्मूला बार में दिखता रहता है. रोज एंड कॉलम लेबल्स. वर्कशीट किसके स्ट्रक्चर से बनी है? हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स के स्ट्रक्चर से. रोज लेबल किस में होती है? नंबर्स में, लाइक 1, 2, 3, 4, और जो कॉलम्स होते हैं वो लेटर्स में होते हैं, A, B, C, D, E, F, G तक होते हैं, उससे भी आगे होते हैं. राइट, सेल क्या होती है? एक सेल वो होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. इस तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको क्या कहोगे आप? सेल कहोगे. अलाउइंग, आप इसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो. हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसके कॉलम के लेटर और रो के नंबर पे बेस्ड होता है. जैसे कि A3 मतलब कॉलम A है और रो इसकी 3 है, ये आपको बता रहा है. राइट, नाउ कम टू द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल वो होता है जो करंटली सेलेक्टेड सेल होता है वर्कशीट के अंदर. इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जो ये अलग से ब्लैक कलर का ब्लैक बॉर्डर की आउटलाइन इस पे होती है, इट मीन्स दिस सेल इज सेलेक्टेड सेल, एक्टिव सेल. फॉर एग्जाम्पल A1 इज अ एक्टिव सेल, तो मतलब A1 के सेल पे प्रॉपर ब्लैक कलर की आउटलाइन मिलेगी आपको. स्टेटस बार. स्टेटस बार सबसे बॉटम में लोकेटेड होता है और ये क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करता है?
सेलेक्टेड डेटा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग, zoom in, zoom out, all the things are be found in status bar. Now come to the entering data. How we are going to enter data in cell. एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप नंबर, टेक्स्ट, डेट्स, टाइम्स और फॉर्मूलाज कुछ भी आप अपने सेल के अंदर लिख सकते हो। नंबर्स का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए, टेक्स्ट का यूज़ करा जाता है किसी चीज़ की लेबलिंग के लिए, मतलब उसका नाम बताना है अगर आपको तो, और फॉर्मूला हेल्प करता है आपको क्विक कैलकुलेशन के लिए। हम डेटा को एंटर कर सकते हैं सेल में डायरेक्टली टाइप करके, वो कहाँ दिखता है आपको, फॉर्मूला बार पे दिखता है। एंड फॉर एंटरिंग डाटा इन अ प्रैक्टिकल वे विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर। In step number 1, open the new workbook. Click on the cell A1 where you want to enter the data and press enter key. In step number 2, enter the data into the spreadsheet as shown with the help of tab and enter key. आपने जब डेटा लिख लिया है या तो आप टैब दबा दो तो वो नेक्स्ट रो में पहुंच जाएगा, फिर आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो अलग रो में पहुंच जाता है। Here now you can see that how we are going to enter our selected data in the Excel 2019. Interesting facts. Excel 2019 supports improved inking tools. इसके अंदर हमें इंकिंग टूल्स मिलते हैं सच एज प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट इफेक्ट, हेल्पफुल ड्राइंग और एनोटेटिंग डायरेक्टली ऑन स्प्रेडशीट्स। इसमें अलग अलग टूल्स के द्वारा हमें अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, लाइक टिल्ट इफेक्ट मिलता है, ठीक है, ड्राइंग के लिए हेल्पफुल टूल्स मिलते हैं, तो मैनी मोर थिंग्स वी कैन एक्सप्लोर इन एक्सेल 2019। नाउ क्लिक एंड लर्न। अब देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव टेबल। On which day did all three clubs have been highest combined attendance? कौन से डे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस हुई थी? देखो फ्राइडे में हुई थी, सबसे ज़्यादा हो रखी है, तो हियर वी कैन राइट फ्राइडे। विच क्लब हैड द लोएस्ट अटेंडेंस ऑन मंडे? मंडे को लोएस्ट अटेंडेंस किसकी थी? आर्ट क्लब की थी, तो वी विल राइट हियर आर्ट क्लब। Which is the total attendance of the art club overall 3 days? तीनों डेज में आर्ट क्लब की कितनी अटेंडेंस थी? We are going to add that 36. Which two club had equal attendance on Friday? Robotics and Music Club. How many more students attended the Robotic Club than the Art Club on Wednesday? Only 6 students more, क्योंकि इसमें तो 12 थे, इसमें 18 थे, तो 6 स्टूडेंट ज़्यादा ने रोबोटिक क्लब को ऐड करा था वेंसडे को। Now come to the using autofill, but before that we are going to learn that what is autofill. Autofill feature automatically fill करता है आपके डेटा की सीरीज को जो कि आपने लिख रखी है, उनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, राइट। ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न आपने जो डेटा एंटर करा है, और जितनी भी सेल आप सेलेक्ट करोगे उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करता है, फिल कर देता है खुद से ही, जिससे आपका टाइम सेव होता है और आप कंप्यूटर ये काम खुद करता है तो एक्यूरेसी भी इसके अंदर आती है। एंड टू यूज ऑटोफिल in a practical way, we have to move to the computer screen. In step number 1, enter the first two numbers in cell A2 and A3. Select both cells. Then move the mouse pointer to the bottom right corner of the selection. Step number 2, as you can see, the mouse pointer will change to a plus sign. In step number 3, drag the pointer over the desired range of cells. फॉर एग्जाम्पल A2 से A6 तक वो चाहता है कि ड्रैग हो जाए और फिर वहाँ पे जाके आपको माउस को रिलीज कर देना है, राइट। इन स्टेप नंबर 4, द सेल विल ऑटोमेटिकली बी फिल्ड विद द डेटा सीरीज। आप देखेंगे कि डेटा सीरीज से अपने आप ही आपकी सेल ऑटोफिल हो जाएंगी। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन इन एक्सेल 2019। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा एंटर तो वर्कशीट के अंदर कर सकते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इसके अंदर कर सकते हैं। एंड टू अप्लाई फॉर्मूलाज, लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। In step number 1, enter the label total in cell H1 of the table.
In step number 2, next move the cell H2 and type the formula. Here you can type the formula E equals to C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 to calculate the total of the numbers 5 subjects. As you can see, there is a English, Hindi, Math, Science and Social Science subjects, and then we are going to press the enter key. In step number 3, the result of the calculation will appear in cell H2. You can see H2 में आपको result मिल जाएगा. In step number 4, move the mouse pointer to the bottom right corner of cell H2. In step number 5, the pointer will change to a plus sign. हो रहा है plus sign में change. Now we are going to drag it down to the range H2 to H6. अब इसे H2 से H6 तक ले जाएंगे ताकि क्या यूज करे, ऑटोफिल हो जाए. फिर हम इसे नीचे जाके अपने माउस को रिलीज कर देंगे. द फॉर्मूला विल बी कॉपीड अक्रॉस द सेलेक्टेड ऑफ सेल्स. अब आपने जो H2 में फॉर्मूला लगाया है वो अपने आप ही आपकी नीचे तक की सारी रोज में क्या हो गया है, कॉपी हो गया है. So that's how we are going to do calculations in our Excel 2019. Saving the workbook. Up for saving the workbook, we have to move to the computer screen again. In step number 1, click the File tab and choose Save As. In step number 2, the Save As screen will appear. In step number 3, click on Browse to open the Save As dialog box. In step number 4, choose the desired location like a specific drive or folder. In step number 5, type the name for your file in the file name box and then click Save. Here you can see your file will be saved with the .xlsx extension in the chosen location. आपकी जो भी एक्सेल में फाइल सेव होती है वो .xlsx एक्सटेंशन में ही सेव होती है. Now come to the click and learn. What feature in Excel helps you perform calculations quickly? फॉर्मूला फीचर्स होते हैं इसके अंदर जो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस क्विकली कर सकते हैं. What tool allows you to fill a series of data automatically based on patterns? Autofill. In Excel, the area where you can see an input data or formula is called the cell. The bar that displays the name of the workbook is called title bar. The area at the bottom of the Excel that shows the information about the selected data is called status bar. Now let's recall. स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हो अपनी डेटा के ऊपर जो भी आपने एंटर किया है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के अंदर ही इंक्लूड होता है. वर्कशीट किससे बनी है, रोज एंड कॉलम्स के ग्रिड से बनी है जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. हर वर्कशीट के अंदर 1,48,576 रोज होती हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं. एक सेल होता है. सेल इज अ पॉइंट, एक वो पॉइंट होता है जहां रो और कॉलम क्या करते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. और इस सेल के अंदर आप अपने डेटा एंटर कर सकते हो, फॉर्मूला एंटर कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो. एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट तरीके के डेटा को पुट कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, लाइक नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज. ऑटोफिल टूल ऐसा होता है जिसकी मदद से आप क्विकली सीरीज ऑफ डेटा को फिल कर सकते हो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यू एक्सेल वर्कबुक? बुक 1. विच टैब अलाउज यू टू सेव अ वर्कबुक? फाइल टैब. Where can you type data or formula in Excel other than directly in a cell? आप डायरेक्टली इसको आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में. The dash bar is located at the bottom of the screen, status bar. The dash tool is a part of backstage view. File. Now come to the fill in the blanks. The dash is where the name of the Excel is displayed. Title bar. A dash is the intersection of rows and columns cell.
The dash bar displays the content of the selected cell. Formula bar. A workbook contains of one or more worksheets. The dash feature in Excel helps fill data in the pattern automatically. Automatically कौन सा feature देता है? Autofill देता है. Right? Now come to the true and false. Excel allows you to enter only numbers in a worksheet. Excel सिर्फ numbers allow करता है. No, false. हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं. The ribbon contains different tabs. Home, insert, view. Yes, ribbon में अलग अलग tabs होते हैं. Each worksheet in Excel 2019 contains 10,000 rows and 110,000 columns. No, false. You can save a workbook using file tab. हाँ, workbook हम file tab की मदद से save कर सकते हैं. The quick access toolbar is located at the bottom of the screen. नहीं, top में होता है. So this is all about Excel 2019. We have learned many things, many features of Word 2019 by watching this video, by learning this video. You can enter your data, you can edit your data, you can use autofill feature, right? And you can put formulas in your cell, right? So many things you can do it. You can analyze your data and you can do your work. You can make your data in a very neat and clean manner. So many things you are going to do. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.